हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। आज का व्लॉग काफ़ी 7-8 दिन बाद आ रहा है क्योंकि जो बॉबी की है वो तबीयत ख़राब चल रही है और बॉबी के फ़िलहाल ड्रिप चल रही है और इसको फ़ीवर था बॉबी को और टाइफाइड इसकी रिपोर्ट में फ़ीवर आया है। तो डॉक्टर की सलाह से जो दवाई है वो चल रही है और 2 बच्चे हॉस्पिटल में नहीं रह सकते हैं, इसलिए जो सामान है वो लिखवा के ले आए थे और घर पे ही डॉक्टर की उसमें ड्रिप चल रही है। और जी इधर बॉबी लेटी हुई है और ड्रिप इसकी यहाँ पर चल रही है, लग रही है। तो भाई आपको पता है, आपको पता वानिका आज कैसे गई स्कूल में? वानिका स्कूल जा चुकी है। मुझे पता। और ये पुत्र हमारा ये स्कूल नहीं गया है। ये देखो, ये पापा की गोद में लग रहा है क्योंकि ये जब मैं चले जाता हूँ ड्यूटी या इधर उधर चले जाता हूँ तो ये ध्यान रखता है अपनी मम्मी का और सामान देता रहता है। कुछ दवाई वगैरह चाहिए, कुछ चाहिए और जाने का मन नहीं कर रहा, पर वानिका को देख के अब इसका स्कूल जाने का मन कर गया है। हाँ, इधर किचन में तैनात है तो जो ज़रूरत पड़ने पे खाना लगा के दे देती है। बना तो इधर रही है, अंशी की मम्मी खाना बना रही है तो माँ सिर्फ लगा के दे देती है सबको खाना, आराम से धीरे धीरे। ज़्यादा दूर चलती नहीं मम्मी, थोड़ी थोड़ी दूर चलती है। और माँ वानिका स्कूल में कैसे गई है? खुश होकर गई है। पहले दिन स्कूल में मम्मी के बाहर गए थे, बाहर से मजा नहीं आए। अपने आप बाल बाई है, मत्था टेका, मंदिर में मत्था टेका, माला जपी थोड़ी देर है और फिर स्कूल गई है। तो जैसे मैं आ रहा था बाहर से तो मुझे वानिका स्कूल के बाहर गेट पे खड़ी हुई मिली है और उसने मुझे दूर से आवाज़ लगाई पापा और बाय करके अंदर चली गई स्कूल में, है ना। हाँ, आज बच्चे कम ही आ रहे होंगे स्कूल में। स्कूल में बच्चे कम आ रहे हैं आज, पर अभी कन्नू का स्कूल का होमवर्क अभी और छोटा हुआ है, ये आज उसे पूरा करेगा और फिर स्कूल जाएगा। कल से जाएगा ना पक्का है? होने का नहीं इससे आज इसका मन नहीं लग रहा क्योंकि सब बच्चे स्कूल चले गए, ये रह गया स्कूल के बिना है। बच्ची भी स्कूल चले गई, छोटी छोटी वानिका भी स्कूल चले गई। वानिका की स्कूल में चले जाओ। तो फिलहाल बॉबी आराम चल रहा है बॉबी का 10 दिन से, तो इसलिए कोई व्लॉग नहीं आ रहा है और न कोई अपडेट चल रही है क्योंकि बॉबी कभी घर पे और कभी बेड पे आराम से लेटी हुई है, आराम कर रही है। वो लगा हुआ है कन्नू के लिए, इधर कन्नू को भूख लगी आई है सुबह सुबह, तो कन्नू ने बोला कि मुझे नाश्ता लगा दो। हाँ, बिना मिर्ची चाहिए किसको। तो भाई अभी अभी अपडेट आई है कि वानिका स्कूल से आ रही है और वानिका के स्कूल की छुट्टियाँ जल्दी कर दी है। ओ भाई अपने बहन को गोदी उठा के लेके आ रहा। वानिका नमस्ते। कैसा रहा वानिका स्कूल तुम्हारा? आज क्या क्या किया स्कूल में आज पहले दिन? मम्मी को कैसी है मम्मी? आगे हाल चाल पूछो मम्मी के, आ जाओ मम्मी से पूछो मम्मी जी अभी क्या। बुखार हो गया है फिर ज्यादा। चलो कपड़े। तो वानिका स्कूल में पढ़ाई अच्छी हुई है? चलो। कौन कौन सी पढ़ाई वानिका? ओह तेरी, होगा काम। चलो वानिका तुम्हारा खाना लगा दिया हमने स्कूल के लिए, स्कूल से आने के है ना। और मैंने देखा था तुम स्कूल में खड़ी थी, तुमने मुझे आवाज़ लगाई थी ना। क्या कर रही थी तुम स्कूल में वहाँ पे उस टाइम? खाना खा रही थी और मुझे आवाज़ लगा दी आपने दूर से ये। स्कूल और आज कन्नू तेरे भाई स्कूल नहीं गया क्यों? स्कूल जाने का मन कर बाबा स्कूल छोड़ दो। वानिका हम काम बाद में देख लेंगे, पहले तुम रोटी खा लो। वो भी काम दे रखा साथ में। अच्छा ठीक है वानिका, तुम पहले खाना तो खा लो। तो भाइयों अभी यहाँ पर ना पार्टी शुरू हो गई है मौसमी की, तो मौसमी की पार्टी बन रही है। जूस और वानिका लेके बैठ गई मशीन और मौसमी छिलवा रही है अपनी माँ से और इसके ना दूसरी बोतल शुरू हो गई है। पहले वाली तो एक ख़त्म करके रंग निकाल दी है तो दूसरी शुरू हो गई है, अब दूसरी लगा दी है। अब वैसे तो हाँ चौथी है पर आज की टाइम की दूसरी है। हाँ, तो बॉबी का वैसे मैथ बहुत अच्छा है, गिन रही है पड़ी पड़ी बोतल कितनी हो गई है ना। और वानिका तुम जूस किसके लिए बना रहे हो ये? वानिका जूस किसके लिए बन रहा है ये? मेरे लिए या कन्नू के लिए? और तुम्हारी मम्मी के लिए? मम्मी के लिए भी है, तो सबके लिए जूस बन रहे हैं। और वानिका को ज़्यादा शौक होता है जूस निकालने का, जूस की मशीन बहुत बढ़िया तरह चलाती है वानिका, जूस निकालती रहती है। आजकल जो है कन्नू की तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है और जैसे कन्नू की तबीयत थोड़ी ठीक हुई है तो कन्नू के आम शुरू हो गए फिर से। और कन्नू आजकल शाम के टाइम
जो रोटी है वो आम से ही खाता है। इधर बॉबी की थोड़ी सी आवाज़ निकली है, वैसे तो 4-5 दिनों से बॉबी की आवाज़ बंद है, बिल्कुल नहीं बोला जा रहा। हो गया आपको मेरी आवाज़ सुने हुए 10 दिन हो गए पूरे। 10 दिन तो बुखार को हो गए, पर ज़्यादा जो बुखार का हैवी स्टेट शुरू हुई थी वो 5 दिन के बाद हुई थी। और जब से बॉबी का चेकअप हुआ था, जो रिपोर्ट आई थी प्लेटलेट डाउन आई थी, तब से बॉबी को रिपोर्ट देखने के बाद में और डाउन हो गई थी बॉबी की आवाज़। तो फिलहाल बॉबी के कुछ नहीं है, 6 बोतल लग चुकी है और अभी बॉबी कह रही है कम से कम कितनी बोतल लगाओगे, मैंने कहा 1 दर्जन तो लगवा ही देंगे इस बार। नहीं 1 दर्जन की है। तो बॉबी कह रही 6 बहुत है, अब बोते ड्रिप लगवानी बंद कर दो। और इसमें ड्रिप मुंह में में से भी जैसे बोल रही हूँ ना मैं, मुंह में से भी दवाई की स्मेल आ रही, जिस तरह मोनोसैप की स्मेल जैसे चढ़ रही थी ना वो मोनोसैप, हाँ तो वो स्मेल से आ रही थी मुंह में से भी, जैसे बात करती सांस ले रही थी तो सांस के साथ भी स्मेल आ रही। तो इस तरह सर का दर्द तो बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा, बिल्कुल सर के दर्द में चक्कर से आते रहे, बस बदलते रहती हूँ। चक्कर आ रही है और बहुत सारी दिक्कतें चल रही है। और इधर आम के साथ में खाना खाया जा रहा है और बॉबी का खाना बनेगा कुछ अलग तरह का, क्योंकि बॉबी की रोटी बंद है। बॉबी को साबुदाने की खिचड़ी, मूंग की दाल की खिचड़ी और क्या क्या, और लौकी का पानी, हाँ, और तोरी और ये सब चीज़, और हल्का फुल्का खाना, फ्रूट वगैरह। और ये कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता है, कभी कोई तार कहीं जोड़ता है, कभी कोई जोड़ता है। हमें इससे कभी कभी डर लगता है कि ये कुछ गड़बड़ ना कर बैठे, पर ये मानता नहीं इस बात को और समझता भी नहीं है। और आज इसका सबसे बड़ा कारण यह है, मैं भी अपने ऑफिस चला गया था थोड़ी देर के लिए आज दिन में, पर कन्नू आज अपने ऑफिस नहीं गया बिल्कुल भी, अपने स्कूल नहीं गया, अपने स्कूल नहीं गया। इसका भी ऑफिस ही है वो। कल जाएगा बेटा कन्नू, कल भी जाएगा, अगर सुबह उठ जाएगा तो। बहुत दिन से लेट उठने की आदत पड़ रही है कन्नू को, तो मुझे लगा शायद कल को भी ये लेट उठेगा। नहीं एक बात तो बताओ, आपने इसका काम भी पूरा नहीं करवाया। थोड़ा सा काम रह गया, देखो मैं जितना हो सकता है उतना करवाता हूँ, क्योंकि काम तो तुम ना अधूरा छोड़ दे इसका बीच में, अब मेरे पे बल डाल रहे इसका काम की। पर इधर जो है पिताजी बैठे हुए निगरानी रख रहे हैं, और पिताजी का जो बेड है वो इतना बड़ा हो गया कि इस पे काफ़ी लोग सोते हैं पिताजी के बेड पे, क्योंकि भाई गर्मी बहुत चल रही है और बड़ा कूलर एक ही है घर में, जो कई लोगों को वो देता है करने के लिए, मतलब गर्मी से राहत देता है। और इस बैठक में मतलब कि ज़्यादातर लोग सब इसी में सो जाते हैं, यहाँ पर कुछ यहाँ पर, और कन्नू भी में भी सब इसी में आ जाते हैं। और जिन लोगों को बाहर सोने की आदत है वो बना बाहर सोते हैं गर्मी में, और कन्नू सोता है पापा के पास, क्योंकि मम्मी को जब से बुखार हुआ है तो कन्नू को मम्मी के पास सोना उन्होंने बंद कर दिया है। ठीक है भाई, क्यों बंद कर दिया मम्मी के पास सोना? बड़े चार्जर हो, मम्मी छोटी है। अच्छा, मैं इसका चार्जर हूँ, ये मेरे पास सो के ही चार्ज होता है। ये चार्ज होता है मेरे पास सो के, हैं चार्ज हो जाता है, फुल 100% चार्ज होता है। और कभी कभी मैं रात को छोड़ के चले जाता हूँ ना उसको, बाहर जाकर सो जाता हूँ, तो कितने % चार्ज रह जाता है? कम हो जाता है फिर चार्जिंग इसकी। आज पता नहीं कितनी कितनी चार्ज करोगी तुम मुझे? हाँ, ऐसा फुल चार्ज करके छोड़ता हूँ मैं, क्योंकि इसको पक्की नींद आती है, मेरे पास सोने से बेफिक्र रहता है। फुल चार्ज करूँगा होएगा हिम्मत तो जल्दी उठूंगा, जल्दी उठेगा, है ना। हाँ, तो फिलहाल इसके लिए आम काटे जा रहे हैं, क्योंकि ये आम का बहुत शौकीन है। नीचे उतारा। फिर से जो है अंशी का खाना शुरू हो गया है बनाना, क्योंकि अंशी की मम्मी आज चली गई है अपने घर, क्योंकि उनके पापा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है और उनको देखने जाना बहुत ज़रूरी था। तो अंशी की मम्मी पापा वे चले गए हैं घर पे देखने के लिए। तो फिलहाल सारा काम आ गया अंशी के ऊपर। अंशी बना रही है सबकी रोटी, और कन्नू तो खैर आम का मज़ा ले रहा है, और वानिका इधर केले का मज़ा ले रही है और टीवी का मज़ा ले रही है। और वानिका ने अपना स्कूल से आने के बाद में सारा काम पूरा कर लिया है जो भी दिया था। तुझे पता आज क्या हुआ? आज ना माँ का स्कूल से नाम काट दिया वानिका ने, अपने रजिस्टर में से। माँ पढ़ती तो नहीं, पढ़ाई नहीं करी माँ ने काफ़ी दिनों से पढ़ाई नहीं करी है, आज माँ का नाम कट गया। हाँ हाँ, तो आज यहाँ पढ़ने के लिए, यहाँ भी तो पढ़ने के लिए आया है, ये इसकी माँ ने कह दिया मैं तो आगे जाके पढ़ूंगी, यहाँ भी तो पढ़ने के लिए आई तू। हाँ, और आज मुझे बताया वानिका ने जब मैं ऑफिस से, माँ आज मैंने माँ का नाम काट दिया, माँ पढ़ाई नहीं करती, तो माँ अब तेरा नाम दोबारा चढ़वाना पड़ेगा वानिका के पास। पता नहीं आम खा सकते नहीं खा सकते हैं बुखार में, पर टाइफाइड फीवर है, और फिर भी वो भी एक आधा आम खा लेती है, क्योंकि जो है ना बॉबी पे कंट्रोल होता नहीं है। बॉबी रोटी छोड़ सकती है, पर फल फ्रूट में कुछ ना कुछ कर लेती है, केला और आम तो खा ही रही है। आम खाई मेरे पे कंट्रोल नहीं होता, तो भाई रोटी तो खा ली बस। अब तो थोड़ी सी गुठली खाई। नाम कट गया ना माँ का स्कूल से, हैं आम। वानिका को स्कूल का नाम भूल गई, पर माँ का आम याद आ गया। मम्मी अपना नाम चढ़वा लिए वानिका से, ठीक है ना, नाम काट दिया वानिका ने तुम्हारे स्कूल में से।